हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने स्किल 50 का सेकंड प्रॉब्लम करेंगे। तो पिछले प्रॉब्लम में हमने सीखा सेलेक्ट वेयर और फ्रॉम क्या होता है। सेलेक्ट बेसिकली सेलेक्ट्स अ पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम अ टेबल। देन there's दिस थिंग कॉल्ड फ्रॉम, जहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई अपने बड़े से डेटाबेस में से हमें कौन सा वाला टेबल चाहिए, उसमें से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर वेयर एक कंडीशनल स्टेटमेंट था, जिस कुछ कंडीशन लगाना हो तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। एक चीज़ होती है एसक्यूएल में जिसका नाम होता है प्राइमरी की, ठीक है। अब प्राइमरी की क्या करता है कि प्राइमरी की इज़ बेसिकली अ कॉलम ऑफ द टेबल विच यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो, ठीक है। जैसे कि सो बेसिकली इसका अगर लिखें तो प्राइमरी की इज़ अ की और स्लैश कॉलम विच आइडेंटिफाइज ईच रो ऑफ द टेबल यूनिकली, ठीक है। तो अगर इमेजिन करो हमारा एक टेबल होता है, तो अगर एक स्टूडेंट नाम का टेबल है तो उसमें हमारे मान लो कॉलम्स पता है क्या क्या है। जैसे रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर एक कॉलम हुआ। फिर थोड़ी दूरी पे एक कॉलम हो गया तुम्हारा नेम, ठीक है। एक दूरी पे हो गया कि सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, एंड देन उसके मार्क्स, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो रोल नंबर है ना वो सबका यूनिक रहेगा, क्योंकि नेम मान लो एक का अजय है तो दूसरे का भी अजय हो सकता है, पर रोल नंबर तो सबके अलग अलग रहते हैं, यूनिक रहते हैं। तो ये हमारे इस टेबल का, स्टूडेंट नाम के टेबल का प्राइमरी की रहेगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक आईडी नाम का प्राइमरी की है इस टेबल का, तो आईडी विल बी यूनिकली आइडेंटिफाइंग ईच रो, दैट इज बेसिकली प्राइमरी की, ठीक है। तो फाइंड द नेम्स ऑफ द कस्टमर दैट आर आइदर रेफर्ड बाय एनी। तो हमारे पास आईडी दे रखी है, एक कस्टमर का नाम दे रखा है और रेफरी आईडी दे रखी है कि जिस कस्टमर ने इसको रेफ़र कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमें क्या पता करना है कि रेफर्ड बाय एनी कस्टमर विद आईडी नॉट इक्वल्स टू 2 और नॉट रेफर्ड बाय एनी कस्टमर, ठीक है। और हमें एक रिजल्ट टेबल रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो मैं हमारे तरीके से आते हैं, देखते हैं कि भाई मैं क्या करूँगा, मैं सीधे आउटपुट में जाऊँगा, देखूँगा क्या रिटर्न हो रहा है, नेम रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ नेम को, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ही टेबल है, कस्टमर नाम का टेबल है, तो हम चुपचाप वहाँ से लेंगे, कस्टमर से ही लेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब हमें क्या है कि अच्छा अगर हम ये चला के देखें, अगर हम ये चलाएं तो क्या होगा कि हमारे टेबल में से जितने भी नाम हैं, विल, जेन, एलेक्स, बिल, ये सारे के सारे नाम आउटपुट हो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें वो तो चाहिए नहीं। हम अगर ध्यान से देखें हमारी कंडीशन क्या कह रही है कि रेफर्ड बाय एनी कस्टमर विद आईडी नॉट इक्वल्स टू 2। तो भाई जैक जो है ये 1 आईडी से किया जो कि नॉट इक्वल्स टू 2 है, तो जैक भाई अपने लिस्ट में आएंगे और नॉट रेफर्ड बाय एनी कस्टमर। तो भाई जो विल भाई हैं, जेन भाई हैं और जेन भाई हैं और बिल भाई हैं, इन सारे लोग को किसी ने रेफ़र नहीं करा है, तो ये भी आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या कंडीशन दी है उसको हम बिना कुछ किए जो कंडीशन दी है उसको वेयर क्लॉज में लिख देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि रेफर्ड बाय एनी कस्टमर विद आईडी नॉट इक्वल टू, तो रेफरी का आईडी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 2, तो रेफरी आईडी नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। और दूसरा क्या है कि और क्या है दूसरा, आइदर दिस और दिस, तो नॉट रेफर्ड बाय एनी कस्टमर, तो नॉट रेफर्ड बाय दिस एनी कस्टमर के लिए हम यूज़ करते हैं इज़ नल नाम का एक कीवर्ड, जो कि एसक्यूएल में होता है टू चेक इफ़ सर्टेन वैल्यू इज़ नल और नॉट। अगर वो नल होता है तो हमें ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अगर हम रन करके देखते हैं, इंडेड रन हो गया है, हाँ, हमारा जो सैम्पल टेस्ट केस है वो पास हो गया है। सबमिट करके देखते हैं। तो यस, ये हमारा पूरा कोड रन हो गया, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।